अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीरात तशरीक़ के मुताल्लिक़ आज आपको बताएंगे कि तकबीरात तशरीक़ कब पढ़ी जाती है, कब से हमें पढ़नी चाहिए, क्या इसका तरीक़ा है और किस अंदाज से पढ़ी जाती है, कितनी मरतबा ये पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह मैं आपको इसके मुताल्लिक़ बताऊँगा, इसलिए कि तकबीरात तशरीक़ जिस वक्त बकरीद का एक दिन बाकी रह जाता है, यानी चाँद के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा यौम आरफा, यानी जब चाँद की 9 तारीख़ हो जाती है तो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ की फ़जर की नमाज से लेकर और ज़िलहिज्जा की 13 तारीख़ की असर तक ये तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। 9 ज़िलहिज्जा जब होगी, यानी चाँद के एतबार से जब 9 तारीख़ होगी, यानी बकरीद से एक दिन पहले 10 तारीख़ से एक दिन पहले 9 तारीख़ को फ़जर की नमाज से लेकर और ज़िलहिज्जा की 13 तारीख़ की असर की नमाज तक ये तकबीर तशरीक़ पढ़नी है। और तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक़ है। तो अब 9 ज़िलहिज्जा कौन से दिन बैठती है, तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख़ यानी 9 ज़िलहिज्जा जो बैठती है वो बुध के दिन, ये समझ लें कि बुध के दिन फजर की नमाज से लेकर और बुध 9, जुमेरात 10 और जुमा 11 और हफ्ता 12 और संडे यानी इतवार 13, यानी संडे की असर की नमाज तक ये तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाएगी। तो ये समझ लें कि तकबीर तशरीक़ 23 नमाज़ों में पढ़ी जाएगी, यानी नमाज़ों की जो तादाद बैठती है वो 23 है। और ये मर्द और औरत दोनों के ऊपर ये पढ़ना वाजिब है। यानी वाजिब का मतलब जब मैं वाजिब आपको बताऊं कभी किसी वीडियो में, तो आप समझ जाना कि जिसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार है, यानी जिसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार है, सज़ावार है। चुनाचे ये मर्द और औरत दोनों के ऊपर वाजिब है, चाहे मुकीम हो या मुसाफिर हो। अगर कोई सफ़र में भी है तब भी उसके ऊपर पढ़ना ये वाजिब है। अब पढ़नी किस तरीके से है, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती है। यानी तकबीर तशरीक़ सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है, सुन्नत के बाद, नफल के बाद, वित्र के बाद नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती है। मसलन हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, अगर ख़वातीन है तो घर के अंदर, और अगर मर्द है तो वो इमाम के पीछे है या तन्हा भी है, जिस तरह भी है इन अय्याम में, तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही फ़र्ज़ नमाज से हम फारिग होंगे, यानी सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलाम फेरते ही फ़ौरन हम इस तकबीर को बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द हजरात इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे और हमारी ख़वातीन जो है इसको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। सिर्फ एक मरतबा पढ़ी जाएगी। बाद इसके मुताल्लिक जो है ख़वातीनों में ये बात फैली हुई है, या मर्दों में है कि इसको 2 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ये तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाएगी और फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी जैसे ही हमने फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरा है, सलाम फेरने के बाद फ़ौरन हमें ये तकबीर तशरीक़ पढ़नी है। फ़र्ज़ नमाज से जैसे हमने सलाम फेरा है फ़ौरन हमें तकबीर तशरीक़ पढ़नी है, और ख़वातीन इसको आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी और मर्द हजरात इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। अगर तन्हा फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है तब भी, और इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है तब भी, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, बुलंद आवाज़ से इन अय्याम में अगर हमारी फ़र्ज़ नमाज जवाज़ से छूट जाए और हम तन्हा फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं तब भी हम जो है बुलंद आवाज़ से इसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मुकीम के ऊपर भी, मुसाफिर के ऊपर भी इसका पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। अगर हमसे ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता तौबा इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। लेकिन शुरू के अय्याम में 1-2 वक्त में ऐसा होता है कि हम जैसे नमाज से फारिग होते हैं तो भूल जाते हैं,
تکبیر تشریق پڑھنی، تو اس کا کیا، کس طریقے سے اس کو پڑھنی ہے؟ تو مثلا ہم نے سلام پھیرا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد ہم بھول گئے، لیکن ابھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مثلا ہم کسی سے بولے نہیں، ہم ہنسے نہیں، ہم وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے، لیکن ابھی ہم سلام پھیر کر خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جو نماز کے منافی ہوتا ہے، یعنی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا کسی سے بول گئے یا اٹھ کر چل دیے یا ہنس پڑے، تو پھر اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو تکبیر تشریق فوت ہو گئی، ختم۔ اب صرف ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے۔ لیکن اگر ابھی ہم نے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرے تو رہے، بھول گئے ہم، لیکن نہ کسی سے بولے ہیں، نہ ابھی ہم نے کسی سے بات کی ہے، نہ ہم ہنسے ہیں، نہ ہم اٹھ کر گئے ہیں، تو ہم اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، تو ہم جب یاد آئے تو فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم یاد آتے ہی فوراً پڑھ لیں۔ تو تکبیر تشریق یہ 9 تاریخ سے شروع ہو جائے گی، یعنی یہ سمجھ لے کہ بدھ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہو کر اور یہ سنڈے یعنی اتوار تک عصر کی نماز تک پڑھی جائے گی، یعنی اتوار کے دن یہ عصر کی نماز تک تکبیر تشریق یہ پڑھی جائے گی۔ یہ کل 23 نمازیں بیٹھتی ہیں، چنانچہ اس کا پڑھنا مرد اور عورت دونوں پر واجب اور ضروری ہے، اور چنانچہ عورتیں اس کو آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد حضرات اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تکبیر تشریق کے متعلق جو ذہن میں اشکال رہتا ہے کہ کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، وہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ کی یہ باتیں مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال اور ذہن کے اندر کوئی الجھن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہم سے ضرور معلوم کیجیے۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پیج کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کیجیے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔